नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करने का दम रखता है। अगर फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है तो मेल्स के लिए ये एक रामबाण उपाय है और इस विटामिन का नाम है विटामिन ई, जिसे एक नहीं अनेकों फायदे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसे लेना नुकसानदायक भी हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको इसके फायदों के साथ साथ ये बता देता हूं कि किन लोगों को इसे लेना चाहिए और किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। इसे लेने का सही तरीका क्या है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिरी तक आप सभी लोग बने रहें। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का निर्माण 7 डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर होता है और इन कंपाउंड्स को कहा जाता है अल्फा टोकोफेरॉल। इन कंपाउंड्स के गुण ही विटामिन ई को एक पावरफुल हेल्पफुल कंपाउंड बनाते हैं। यानी इस विटामिन ई की ताकत का राज ये अल्फा टोकोफेरॉल ही है। अगर आप इस विटामिन को लेते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। आपके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है, विटामिन ई उसे इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। चलिए आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन को थोड़ा आसान शब्दों में समझाता हूं। देखिए, जब शरीर में मौजूद सेल्स में ऑक्सीजन जाता है तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस की वजह से ही कुछ फ्री रेडिकल्स का जन्म होता है, जिनका काम होता है सेल्स को नुकसान पहुंचाना। यही फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की सबसे ज्यादा समस्या बुजुर्ग लोगों को सताती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी इजाफा होता जाता है और इसके शरीर पर कई तरह से बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे स्किन का डल, रूखा और बेजान सा हो जाना, हार्ट की आर्टरीज में समस्या होना और किडनी में दिक्कत आना। ये सभी लक्षण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हो सकते हैं। लेकिन अगर आप विटामिन ई को कंज्यूम करते हैं तो आपको इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इन प्रॉब्लम्स के चांस 0 के बराबर हो जाएंगे। विटामिन ई का दूसरा बेनिफिट मिलता है हार्ट हेल्थ को, जिसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी विटामिन ई उठाता है। हृदय संबंधी समस्या को जन्म देने के कुछ मेजर रीजंस या फैक्टर्स होते हैं, लाइक ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इंक्रीज हो जाना। इसी तरह अगर खून में ट्राइग्लिसराइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो भी हार्ट हेल्थ इफेक्टिव हो सकती है। नसों में हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के इंक्रीमेंट से भी दिल की नसों में हार्डनेस आ जाती है और ब्लॉकेज होने लगता है। हाई बीपी भी हार्ट हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक माना जाता है और इन्हीं सब फैक्टर से निपटने का काम करता है विटामिन ई, जो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन आपके दिल की हिफाजत करने में हेल्प करता है। विटामिन ई जो होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इन सभी की हाई रेंज को नॉर्मल में बनाए रखने की कोशिश करता है। यही वजह है कि जो लोग इस विटामिन का यूज करते हैं उन्हें दिल, हार्ट से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। विटामिन ई से कार्डियो हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। विटामिन ई का तीसरा बेनिफिट मिलता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से जूझने वाले पेशेंट्स को। लीवर का हेल्दी होना भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल फैटी लीवर से परेशान हैं। अगर आपको फैटी लीवर की जानकारी नहीं है तो बता दूं कि जिस लीवर में फैट यानी वसा, चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है उसे फैटी लीवर कहा जाता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर सिरोसिस की समस्या जन्म ले लेती है और फिर लीवर को ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम बिना अल्कोहल कंज्यूम किए क्रिएट हुई है, जिसे NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहा जाता है, इस केस में विटामिन ई आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इस विटामिन का काम ये होता है कि ये लीवर के अंदर जितना भी फैट या वसा जमा हुई है उसे धीरे धीरे कर शरीर से बाहर का रास्ता ये दिखा देता है और आपके लीवर को दोबारा हेल्दी होने में मदद मिलती है। चौथे फायदे की बात करूं तो ये मिलता है डिस्मेनोरिया की कंडीशन में, जो कि लड़कियों और महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स इस प्रॉब्लम को नाम से नहीं पहचानती हैं और शायद
आपने भी पहली बार डिस्मेनोरिया का नाम सुना होगा। दरअसल डिस्मेनोरिया वो समस्या है जिसमें फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान लोअर एब्डोमेन में दर्द होने लगता है। यह दर्द क्रैम्प्स, मरोड़ जैसा होता है। कुछ फीमेल्स में ज्यादा होता है तो कुछ में कम। ये दर्द इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे फीमेल को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और डे टू डे लाइफ बुरी तरह से प्रभावित होती है। डिस्मेनोरिया पर काफी सारी स्टडीज भी की जा चुकी हैं और रिजल्ट में पाया गया है कि इस प्रॉब्लम को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फिश ऑयल या फिर विटामिन ई का सप्लीमेंट। आप इन दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया के केस में अगर आप दोनों को साथ में लेते हैं तो नेक्स्ट पीरियड में आपको डिस्मेनोरिया की दिक्कत ना के बराबर देखने को मिलेगी। यानी पहले जो क्रैम्प्स, मरोड़ और बेतहाशा दर्द होता था उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। विटामिन ई को लेने का 5वां फायदा मिलता है स्किन हेल्थ को। इसके इस्तेमाल से बॉडी में स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। हमारी स्किन के लिए कोलेजन बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि यही त्वचा को इलास्टिसिटी देने का काम करता है। यानी ये कोलेजन जो कि एक तरह का प्रोटीन है, ये स्किन को टाइट, चमकदार और सॉफ्ट बनाए रखने में हेल्प करता है। यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई को शामिल किया जाता है। स्किन ही नहीं, ये बालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और तो और इससे ब्रेन के कॉन्जेनाइटिव फंक्शन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दरअसल कॉन्जेनाइटिव फंक्शन चीजों को याद रखने की काबिलियत, कैपेबिलिटी होती है। अगर इसमें इंप्रूवमेंट आता है तो आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। विटामिन ई जो होता है वो इस कॉन्जेनाइटिव फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है जिससे दिमाग, माइंड शार्प होता है, मेमोरी एनहांस होती है, मेंटल हेल्थ भी काफी स्ट्रांग हो जाती है। बुजुर्ग लोगों के लिए तो विटामिन ई किसी वरदान की तरह होता है क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो बुजुर्ग लोगों में सोचने, समझने और चीजों को याद रखने की काबिलियत कम हो जाती है। इस कंडीशन को ही अल्जाइमर डिजीज का नाम से जाना जाता है। इस समस्या से अगर घर के बुजुर्गों को महफूज अगर आप करना चाहते हैं तो उन्हें विटामिन ई दीजिए ताकि वो उम्र बढ़ने के साथ साथ अल्जाइमर डिजीज का शिकार ना हो। शरीर के लिए वैसे तो प्रोटीन, विटामिन सभी बहुत जरूरी है, लेकिन एजेड, उम्रदरार लोगों के शरीर को सबसे ज्यादा जिस विटामिन की नीड होती है वो विटामिन ई ही है जो उम्र के पड़ाव में आने वाली सभी दिक्कतों से निपटने की ताकत रखता है। एजेड लोगों को अक्सर जॉइंट पेन रहता है, हड्डियां कमजोरी का शिकार हो जाती हैं और इस केस में भी विटामिन ई हड्डियों और जॉइंट्स को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है, साथ ही मोबिलिटी को भी बढ़ा देता है। विटामिन ई को इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करने का भी ये काम करता है और इम्यूनिटी जो होती है वो उम्र के साथ वीक होने लगती है। लेकिन अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो फिर आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीक इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से बीमारियां भी शरीर को जकड़ लेती हैं, इसलिए विटामिन ई का यूज कीजिए। इम्यूनिटी के अलावा इसे लेने से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि ये लंग्स, फेफड़ों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विटामिन ई लेने से फेफड़ों में प्रदूषण का बुरा प्रभाव बहुत कम पहुंचता है। आप तो जानते ही हैं कि आज शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पोल्यूशन ना फैला हो। बड़े शहरों में तो प्रदूषण ने कोहराम मचा रखा है, इसलिए पोल्यूशन से बचना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, इसके बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और इसमें आपकी हेल्प करेगा विटामिन ई जो न सिर्फ लंग्स को प्रोटेक्शन देगा बल्कि पोल्यूशन से होने वाली बीमारी लाइक अस्थमा पर भी रोक लगा देगा और लंग्स की इम्यूनिटी को इम्प्रूव हो जाएगी। जब लंग हेल्थ ठीक होगी तो आपको इन्फेक्शन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पोल्यूशन, प्रदूषण का बुरा प्रभाव ही होता है जो इन्फेक्शन और दूसरी कई प्रॉब्लम्स के रूप में नजर आता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, घर में बच्चे की किलकारी सुनना चाहते हैं तो इस काम में भी विटामिन ई आपका भरपूर साथ दे सकता है। चाहे मेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो या फीमेल्स को, ये दोनों के लिए ही बेस्ट है। मेल्स, पुरुषों की अगर बात करूं तो अगर मेल्स विटामिन ई को कंज्यूम करते हैं तो इससे स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है और स्पर्म की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। और आप तो जानते ही हैं अगर फर्टिलिटी के लिए स्पर्म्स का अच्छा होना कितना जरूरी है, इस तरह ये फीमेल्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस विटामिन को लेने से हेल्दी ओवम यानी अंडे बनते हैं। ओवम का जो रिलीज टाइम होता है वो भी
फिक्स हो जाता है और टाइमली ओवम रिलीज हो पाते हैं, जिससे पीरियड्स भी टाइम टू टाइम आने लगते हैं। इनफर्टिलिटी की जो भी समस्या है उनमें विटामिन ई आपकी काफी हेल्प कर सकता है। विटामिन ई के आपने बेनिफिट्स तो जान लिए हैं, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप इसे किन फूड से भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है व्हीट जर्म ऑयल, जिसे विटामिन ई का रिच सोर्स, बहुत बढ़िया सोर्स माना जाता है। इसे 1 चम्मच लेने से ही आपको दिन भर की जो विटामिन ई की जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। ऑयल के बाद दूसरा फूड आइटम आता है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, जो विटामिन ई की अच्छी खासी मात्रा अपने अंदर लिए बैठे हैं। सनफ्लावर सीड्स से आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच लेना है और इन्हें तवे पर रोस्ट भूनकर आपको खाना है। फिर देखिए कैसे आपका शरीर हेल्दी और फिट होता है। बादाम और मूंगफली भी विटामिन ई के अच्छे सोर्स है, सो यू कैन टेक दीज ऑल्सो। वहीं मैं बात करूं सब्जियों की, तो पालक, टमाटर और ब्रोकली आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई दे सकते हैं। वहीं फलों में कीवी, एवोकाडो और मैंगो, ये 3 बेस्ट ऑप्शन हैं। अगर आप इन चीजों को डेली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो सिंपल आप विटामिन ई के सप्लीमेंट ले लीजिए, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। आपके शरीर को एक दिन में 400 से 800 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है, तो इस क्वांटिटी में आप भी इस विटामिन को कंज्यूम कीजिए, लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिसे अगर ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक लिया जाए तो इस शरीर में वसा यानी फैट की मात्रा को बढ़ा सकता है और कई सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए विटामिन ई को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चाहे तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाजत दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।